नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 12 जुलाई को शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ है और वह वक्रगत अवस्था में ही अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर पिछली राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 23 अक्टूबर 2022 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में वह मार्गी हो जाएंगे एवं 17 जनवरी 2023 को उनका पुनः राशि परिवर्तन होगा और वह अपनी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह माने गए हैं जो व्यक्तियों को उसके कर्मों के अनुसार निश्चित रूप से उसका फल देने का कार्य करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसका फल आपको निश्चित रूप से इसी संसार में, इसी जीवन में भुगतना पड़ता है और इसके लिए उत्तरदायी शनिदेव को ही माना गया है। जहां तक इस राशिय परिवर्तन के प्रभावों का प्रश्न है तो कुंभ एवं मकर राशि के साथ ही साथ कर्क राशि, मीन राशि एवं तुला राशि पर इसके अत्यधिक प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावे आपकी जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हों और वह ग्रह यदि शनि के नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में विराजमान हो तो आप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी संबंध में आज मैं तुला राशि अथवा तुला लग्न के शनि देव के प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसे आप चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और यदि लग्न ज्ञात हो तो आप अपने लग्न के आधार पर इसे अधिक सटीक पाएंगे। तुला राशि के लिए शनिदेव आपके पंचम त्रिकोण स्थान से निकलकर आपके चतुर्थ सुख स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अतः आप पुनः ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं। 2.5 महीनों तक लगभग ढैया के प्रभाव से तो आप मुक्त थे। सुख स्थान में जब भी कभी ये चतुर्थ स्थान माता भूमि भवन का स्थान माना गया है, यहाँ जब भी कभी शनिदेव गोचर बस आते हैं तो व्यक्ति को अनेक प्रकार से कुछ कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मन बड़ा अधीर हो जाता है, मन में उद्विग्नता का भाव आ जाता है, धैर्य की कमी हो जाती है, निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है। कुछ कार्य आपके बनते बनते रुक सकते हैं, कुछ कार्यों में आपको विलंब भी हो सकते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह कोई शुभ प्रभाव आपके लिए नहीं लेकर आएंगे। चतुर्थ स्थान में स्वगृही शनिदेव सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः किसी भी कार्यों में आपको सफलता मिलने के साथ ही साथ उस कार्यों के लिए प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप किसी भी प्रकार के निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं, आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर आप बेचने का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से इस अवधि में आपको इन कार्यों में सफलताएं मिलेगी। यह चतुर्थ स्थान माता का स्थान भी होता है, अतः माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार में किसी भी प्रकार की कलह उत्पन्न न हो, इस पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और शनि देव चंद्रमा को ही पीड़ित करने का कार्य कर देते हैं। परिणामतः व्यक्ति को कभी कभी मन में झुंझलाहट हो जाती है और वह अपने गलत निर्णय के कारण हानियों को उठा लेता है, उसे हानि प्राप्त होती है और दोष शनि देव पर लग जाते हैं। जबकि चतुर्थ स्थान में शनि देव यदि आपके किसी भी प्रकार के मकानों से संबंधित कोई भी मामला अटके पड़े हों, आप प्रयास करें, आपको सफलताएं मिलेगी, वाहन सुख प्राप्त होगा, भूमि संबंधित हर प्रकार की रुकावटों का समाधान प्राप्त हो जाएगा। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। उनकी तीसरी दृष्टि बृहस्पति की राशि और आपके 6ठे स्थान पर मीन राशि पर पड़ रहे हैं। मीन राशि के साथ शनिदेव का सम संबंध होता है, अतः 6ठे स्थान से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के फलों में
कोई नुकसान शनिदेव नहीं करेंगे, परंतु वाद विवाद से आपको दूर रहना निश्चित रूप से आवश्यक होगा, अन्यथा आप किसी झमेले में पड़ सकते हैं। छात्रों को कंपटीशन के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी, व्यापारियों को भी कस्टमर का लाभ मिलेगा। अर्थ त्रिकोण स्थान इसे माना गया है। थोड़े से व्याधि में वृद्धि हो सकते हैं, अतः स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। शत्रु उपद्रव तो करेंगे परंतु कुछ आपको बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, जहां चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध है। परिणामतः कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। आप यदि व्यापारी हैं, आप यदि नौकरी कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन की आप में इच्छाएं हैं, तो कुछ रुक जाना चाहिए। जब तक शनि देव अक्टूबर तक वक्रगत अवस्था में है, आपको अपनी नौकरी में अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार में भी किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाओं को अभी कुछ दिनों तक आपको टाल देना चाहिए। फिर जैसे ही शनि देव मार्गी अवस्था में आएंगे, फिर आपको अनेक क्षेत्रों से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र में भी उन्नति होंगे। नए नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसमें तो सफलताएं प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तनों का योग बनेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके राशि पर, शुक्र की तुला राशि पर, उच्च राशि पर पड़ रहे हैं, अतः मन में आत्मविश्वास में वृद्धि तो होंगे, परंतु थोड़ी सी उदासीनता का भाव जागृत होगा। आपको अपने कार्यों के प्रति कभी कभी निराशा का भाव जागृत करने का कार्य शनिदेव करेंगे। किसी भी प्रकार के कार्यों में थोड़े से विलंब हो सकते हैं, परंतु शनि की तो यहां उच्च दृष्टि है, अतः आपको निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। प्रयास तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपने प्रत्येक कार्यों को अतिरिक्त समय देकर देखना तो आवश्यक होगा। तो फिर यही भाव तो व्यक्ति के आत्मविश्वास का होता है, यही भाव तो सफलता का होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुला राशि के लिए ढैया के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले समस्याओं के बावजूद आपको इस अवधि में शनि देव के प्रभाव से अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होंगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। घर के सपने आपके पूरे होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, छाया दान करें, गरीबों को मदद किया करें, मजदूरों की सहायता किया करें। काले वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो शनि देव के दुष्प्रभावों से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।